उसको हर दिन हम करता नहीं हो, कभी कभी करता, कभी कभी नहीं भी करता, मनमानी करता। आप भी मनमानी करते हैं। एक सोचने की बात, जबकि उपकार होता है, ये स्वीकारा हूं मैं, आप ही बैठे, इससे स्वास्थ्य के लिए उपकार है, ये बात को स्वीकार हूं, तभी भी हम कभी कभी कर पाता हूं, कभी कभी नहीं कर पाता। इसको इसका भाषा दिया हमने, हमारा विरक्ति हो गई, भाषा यही ना कहा, विरक्ति होने के कारण से कभी कभी वंचित हो जाता। और बाबा साधना काल में आप हमेशा अभ्यास करते थे, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। विरक्ति को महान वस्तु माना गया था, हम वंचित होने के लिए वस्तु माना। बाबा साधना के समय में आप ये आसन प्राणायाम ये सब अभ्यास करते थे? वो सब करते ही रहे, जितना भी अपने क्रिया बताया ये सब हमारा किया हुआ है, इसीलिए हमको सुगम है। सुगम होता है वे कभी करता हूँ कभी नहीं करता हूँ, बताइए बाबा जी। ये जो मुद्राएं करते हैं तो जो शांभवी मुद्रा से समाधि हो जाती है बोलते हैं, शांभवी मुद्रा से समाधि होगा ऐसा नहीं कह सकते, मन एकत्रित होने का एक साथ साधन शांभवी मन जो है ना, ये साइमल्टेनियसली 3 क्रिया करता है, वो एकत्रित होने पर ज्यादा काम करेगा, ऐसा प्रभावशाली होगा ऐसा सोचा गया है, वो करता है। मन जो 3 जगह में काम करने की जगह में 1 जगह में काम करो, यहाँ पहुंचा देता है। ठीक है जी, इसकी जरूरत होगा तो उसको कर सकते हैं, उससे होता है। और ऐसी कोई मुद्रा जो मन को एकाग्र करती है? शांभवी मुद्रा ही पर एकत्रित होने का मुद्रा है, बता दो ये। बाबा वो करते नहीं, वो होता नहीं है। कहीं को नहीं होता, शांभवी मुद्रा नहीं होता। नहीं बाबा, मैंने तो कोशिश भी किया है, मैंने तो प्रयास भी किया बाबा, हुआ नहीं। शांभवी मुद्रा हुआ नहीं हुआ, यही ना बात है जी। वो अलग चीज है, ठीक है, नहीं होना एक अलग चीज है, किंतु शांभवी मुद्रा होता है तब मन जो है ना 3 जगह में ना भटक करके एक ही जगह में काम करता है, ये तो बात सही, इसको हमने देखा है। बाबा इसके अलावा कोई और मुद्रा हो? मुद्रा नहीं है हमारे पास, हमारा अनुभव में नहीं है। बाबा जी ने शांभवी मुद्रा का प्रयोग किया था साधना काल में? आपने कब इसका प्रयोग किया है, शांभवी मुद्रा का प्रयोग? शांभवी मुद्रा वही मन जो है ना 3 जगह में काम करता रहा, इसको ट्रस्ट किया, इसको समझा, अब एक जगह में होना चाहिए, और तब के ये साधना के समय में किया आपने? साधना के समय, ठीक है जी। ये धारणा के लिए किया था, धारणा की ये ठीक है ना, ये पूरा शैक्षणिक है कि नहीं, व्यवहारिक है कि नहीं, प्रमाणित होने के लिए योग्य है कि नहीं, उसको सोच लेते हैं। हर अवस्था में, हर आयु में 12 घंटा 14 घंटा 18 घंटा एक आसन में बैठ नहीं सकते जी, ये तो बात सही। किसी आयु से शुरू करने से ही होगा। तो अभी तक हमको बताया, हमारा ससुर ने बोला ये 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ जाना से हम हमारा निश्चय बताया, समाधि के लिए हम प्रयत्न करेंगे, ये तो तुमको जो 60 वर्ष के बाद जाना चाहिए। मैंने पूछा तुम्हारा वर्ष कितना हो गए हैं? 62। यहाँ कैसा दिखते हैं? हमारा ससुर, हमारा परिवार जनक वैसा बता, यहाँ कैसा दिखते हैं भाई 62 वर्ष होने के बाद? बनाए
श्री राम को इसका लाल एक बज गए ना, 12 बज गए। 11:15 हुए। हाँ? 11:15 ठीक। जी बाबा। और कुछ हल्के फुल्के बात? 12 बज गया है। बैठिए आराम से। 12 बज गया है। 12 बज गए, ठीक। और मैं 10-15 मिनट लगा सकता। और उसको बताओ गज्जों को वो पानी वानी देखे जी बाबा, हो रहा है वो। कर रहा है, जी अभी 1 घंटा है। ठीक। और कुछ ऐसी बात? अशोक बाबा लेट के ध्यान धारणा समाधि नहीं हो किया ऐसा होता होगा तो अभ्यास करके देखो। वही कर रहे हैं अशोक। आपको क्या लग रहा है? मैं तो शॉक करके लेट गया हूँ। हमको अभ्यास किया है, हम जैसा अभ्यास किया बता दिया। नहीं बाबा, मतलब है ये वास्तविक रूप में लेटने में और बैठने में क्या अंतर है? हमको कोई अंतर नहीं दिखता है, किंतु वो समाधि होता है कि नहीं हम देखा नहीं हो। इसमें किसको क्या तकलीफ है भाई? हम देखा नहीं तो हम कैसे गवाही दें? हम जो देखा उतना को गवाही देंगे। बाबा उस समय आपके पास बहुत सारे साधु आते थे। जब आप साधना करते थे बहुत सारे साधु आते थे, तो किसी को ऐसा था अनुभव? किसी ने नहीं बताया, हम सोते रहे समाधि हो, ऐसा किसी ने बताया? किताबों में जो है ना समाधि और सोने में क्या अंतर है बताए? तो समाधि में मैं हूँ इस बात का ज्ञान रहता है, नींद में नहीं रहता, ये लिखा है। इसको हम पढ़ा। सोने से नींद आता है ना? तो ऐसा बैठने से सुखचिरासन आसन के बारे में लिखा है। सुखासन, सुख हो स्थिर हो, ऐसा आसन में बैठ के ध्यान करना चाहिए, ऐसा लिखा है। पतंजलि में ऐसा लिखा है, सुख स्थिर आसन। ठीक है, अब क्या कहना? तो अध्ययन करने के लिए भी कोई आसन होना चाहिए। हाँ ठीक है ना, अध्ययन करने के लिए भी स्थिर आसन ही चाहिए, इसीलिए सही आसन पर बैठाते हैं। आजकल तो बाबा टेबल और कुर्सी में बैठते हैं, क्या आपत्ति है? या जमीन में लेट के ऐसा पैर फैला के बैठते हैं। यदि उसमें मन स्थिर होता तो ठीक है, करो ना भाई। कुर्सी पर बैठने से होता है तो क्या बुरा? मट्टी पर बैठने पर क्या बुरा? धूली पर बैठने पर क्या बुरा? चादर पर बैठने से क्या बुरा? किसके क्या बुरा भाई? काम हो जाए इससे मतलब है, ठीक है? अरे अरे चल, और आगे हो जाए। साधना के बारे में पूछना हो तो इस समय पूछा जा सकता यहाँ रुके, साधना के बारे में यहाँ रुकना है है। बोलेंगे सर। और कुछ सोचने के विचार हमारे साथ में कि उनके साथ में? क्या कहा? क्या कुछ कहा? कुछ कहा? और कुछ कहना है? बाबा बाबा बताते हैं कि अनुभव में व्यापक तत्व अनुभव में आता है। हाँ? व्यापक तत्व अनुभव में आता है। हाँ। व्यापक तत्व के बारे में बाबा कुछ बताइए। व्यापक तत्व क्या है? आपका ज्ञान व्यापक है,
आपका ज्ञान व्यापक जैसा बैठ जैसा एक वस्तु जिसका आकार आयतन घन 3 भाग होता है अध्ययन होता है कि नहीं? आंखों में घन आता ना नहीं। समझ में आता ये ज्ञान चक्षु इसका उपयोग करता है कि नहीं आदमी? करते हैं। जीने के लिए किया जाए, जीवन के लिए किया जाए, जीने के लिए किया जाए, क्या बुरा? यह आदमी करता नहीं है ऐसा तो वह कहा नहीं जा सकता ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी। ठीक है, उसको प्रमाणित करने के लिए अनेक प्रयत्न करते हैं, वो ठीक है। उसी प्रकार जीने के लिए भी प्रयत्न किया जाए, जीवन को समझने के लिए भी प्रयत्न किया जाए, उसे ये सब ज्ञान से एक्सरसाइज। ठीक है, ज्ञान क्या है? व्यापक वस्तु है। मानव में ज्ञान का भाग क्या व्यापक वस्तु है। इसी के आधार पर चेतना, ज्ञान के आधार पर ही चेतना। ठीक है ना? चेतना है, जीव चेतना विधि से मानव टूटता है, क्योंकि मानव जीव जो है ना शरीर को जीवन मान करके जीता है, इसलिए टूटता है मानव। मानव ज्ञानावस्था के है। ठीक है, और वही ज्ञान जो है ना जीवन को समझता है, जीवन में ही ज्ञान होता है, ज्ञान से ही जीवन समझ में आता है। ठीक है, ज्ञान में ही मनुष्य को जो है ना सत्य समझ में आता है, सहअस्तित्व समझ में आता है। ज्ञान विधि से आएगा ना, कार्य विधि से आएगा? ज्ञान विधि से आएगा। कार्य विधि से आएगा कि ज्ञान विधि से आएगा? ज्ञान विधि से ही आएगा। इसी का कि ज्ञान गोचर से आता है, मर्यादा विधि से ज्ञान गोचर विधि से पूरा समझा जाए सहअस्तित्व को, ज्ञान जीवन को समझा जाए। जीवन से सहअस्तित्व को समझने के पश्चात जो पूरा का पूरा विकास क्रम का जागृति क्रम जागृति से सूत्र को समझा जाए, जिया जाए। हंस कैसे क्या जीने में ही भाग बता दिया। ज्ञान गोचर का मतलब क्या होता है बाबा? ज्ञान गोचर का मतलब यह है, अभी बताया भाई, आगे पढ़ पीछे से पढ़। अभी क्या बताया? भार के चक्षु में नहीं आता, ज्ञान समझ में आता है। भार समझ में आता है कि नहीं? भार है। हाँ बाबा, समझ में आता है। चक्षु में नहीं आता। चक्षु में नहीं आता। एक यही ज्ञान गोचर, यहीं से शुरुआत होता है। इससे अच्छा क्या क्या बताना है? कोई बचता नहीं है इसमें कोई चीजें बच्चा है, ये समझ में नहीं आया, बाद में सोचेंगे, ऐसा कोई चीज होता ही नहीं। क्या क्या? अरे यार, अब बता। और कुछ है? और कुछ हो तो बताओ ना। अब कोई चीज है फैसले के बिना कुछ है ही नहीं, तुरंत है फैसला। इस प्रकार से जीना होगा कि नहीं होगा? तुरंत फैसला होगा, विधि से नहीं जीना होगा। क्या कौन बता रहे हो? इनके पास जाने से बहुत जल्दी निपटा देते। क्या कौन था वो? मर गए कंसर्वेटर।
रेंजर क्या था वो, कंजर्वेटर। डीएफओ था, कंजर्वेटर। तेना एक गोयल, गोयल, रायपुर वाले। हाँ रायपुर में। गोयल। ऐसे तो अल्लाह नहीं चाहता है, कई लोग नहीं चाहते हैं, लिंगराज चाहते हैं। अभी दो मॉडल है, अभी कुछ भी होगा सोचेंगे, देखेंगे, एक तुरंत उसको निपटा दिया। क्या चाहते हैं अभी, क्या पहुंच रहा है आदमी, जल्दी निपटाना चाह रहे हैं कि धीरे से निपटाना चाह रहे हैं। संसार कैसा चाह रहा है बाबा जो प्रीहित लाभ वाला है वो तुरंत निपटाना चाह रहा है। ठीक है, बाकी सब लिंगर ऑन। जल्दी चाहे जल्दी पैसा दे दे, अब उसको बन रहा है बैंक से देंगे, ये पेपर में आ चुका है, जिसको देना है उसको बैंक से देंगे। ऐसा सब हो रहा है। और आगे मंदिर करो, ठीक, सफिशिएंट है, इनको मदद की जरूरत नहीं। चले चले, कुछ पूछने के लिए जी। चले, हाँ चलना है जी, चलना है, जी बाबा। लाओ।